बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे आना था चेज़अप शॉपिंग मॉल, यहाँ से कुछ सामान लेना था, किचन के लिए कुछ सामान चाहिए था, तो इसी वजह से मैं आई थी जी अभी चेज़अप शॉपिंग मॉल, क्योंकि अभी नाश्ता बनाना था तो उसके लिए कुछ चीज़ें भी दरकार थी, तो यहाँ आई थी। ये है जी कोल्ड ड्रिंक का रैक, यहाँ से कुछ कोल्ड ड्रिंक्स भी की थी, अल्हम्दुलिल्लाह ले ली थी। जो जो सिलेक्ट करनी थी, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो यहाँ से भी ले ली थी। ये जी दूध की बोतलें, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आपको नहीं बनानी आती इस तरह की प्रोफेशनल तरीके से बोतल्स, तो उस वीडियो का लिंक, उस रेसिपी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप उधर से देख लीजिएगा। आपको इसका प्रोफेशनल तरीका जो है इनको बनाने का मेरे चैनल से मिल जाएगा। अभी ईज़िली बहुत ही कम बजट में, बहुत ही लो बजट में घर में ईज़िली इस तरह की मिल्क बोतल्स तैयार कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा मुझे यहाँ से वेजिटेबल्स चाहिए थी, फ्रूट्स चाहिए थे डेली रूटीन के लिए, और इसके साथ नाश्ते के लिए कुछ सामान मिसिंग था घर में, तो वो लेने गई थी। पराठे मुझे यहाँ के बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो चाहिए थे, तो पराठे भी लेने के लिए गई थी। यहाँ से मैं मोस्टली मेज़ान के पराठे यूज़ करती हूँ, जो यहाँ से इजीली मिल जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज नहीं मिले थे, तो इस वजह से जो अवेलेबल थी वही लेने पड़े। तो ये है जी वेजिटेबल रैक आ गया है। यहाँ से कुछ वेजिटेबल चाहिए थी, फ्रेश वेजिटेबल, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे वेजिटेबल होती हैं, और वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेके हम आ चुके हैं घर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुछ पराठा का पैकेट मुझे यहाँ से मिला था चेज़अप शॉपिंग मॉल से, ये इन्हीं का पराठा है। ये चेज़अप की अपनी प्रोडक्ट है। इससे पहले मैं मेज़ान के पराठे यूज़ करती थी, वो भी चेज़अप शॉपिंग मॉल से मिल जाते थे, लेकिन अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया और ख़ुद से ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दी है। तो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद जो है वो मेज़ान वाले थे। इनसे मैं इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, पता नहीं कि इनकी स्टार्टिंग है तो इस वजह से। तो ये मैं ले तो आई थी जस्ट ट्राई करने के लिए, लेकिन इनको अनरैप करना बहुत ही मुश्किल है। और फिर जैसे मैंने इसके ऊपर डाला है, आपके सामने डाला है, बहुत ही मुश्किल से इसको कैरी किया था और इसके ऊपर डाला था। इसी तरह 1 बाय 1 करके मैं सारे पराठे तैयार कर लूँगी। मुझे 3 बनाने थे, तो ये देखें एक तो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। अब जो दूसरा था ना, उसको डालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था, तो उससे पहले मैंने इसको कंप्लीट किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको प्लेटर में निकाल लेते हैं। अब दूसरा पराठा इसके ऊपर डालते हैं। तो ये देखिए डालना कितना मुश्किल है। फ्रोज़न पराठा इस तरह नहीं होता। फ्रोज़न पराठा तो मैं जैसे बहुत ज़्यादा वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि कितना आसान है, जस्ट अनरैप किया और ऊपर रख लिया। इसको डालना पड़ा है, तो ये देखिए इकट्ठा हो गया था। और आपको दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि इनकी क्वालिटी उतनी नहीं अच्छी, उतनी नहीं बेटर जितनी मेज़ान वालों की थी। एनीवे लोग जब इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बनाना सीख ही जाएंगे। मेरी अभी फ़र्स्ट ट्राई थी इनके पराठों पे, तो मुझे इस वजह से थोड़ी सी फेस करना पड़ा है मुश्किलात को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। अब थर्ड पराठा, इसको मैं अगेन फ्रीज़ होने के लिए रखा थी जी, अगेन फ्रीज़र में, तो ये थोड़ा सा फ्रीज़ हो गया था, तो इस वजह से ऊपर इस तरह डाल दिया है। अब इसका यही है कि इनको अनरैप करके आप फ्रीज़ होने के लिए रख दें, तो ये थोड़ा सा स्टिल हो जाएं, तो आप इसके बाद इसको तवे के ऊपर डालें, पैन के ऊपर डालें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसके ऊपर डाला है। और इसको पकाना थोड़ा सा आसान तो लग रहा था, क्योंकि जो इससे पहले बनाया था वो बहुत ही मुश्किल इसको मैंने कैरी किया था। घी के साथ इनको बनाया जाता है जी। मैं भी यहाँ पे मेल्टेड घी यूज़ कर रही थी। आप चाहे तो ऑयल के साथ भी इनको बना ले, लेकिन घी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड पराठा भी मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको करेंगे जी अब डिश आउट, और अल्हम्दुलिल्लाह पराठे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इनको सर्व करना है, तो सर्व करने के लिए यहाँ पे लिया है जी मैंने फालसे का मुरब्बा। फालसे का मुरब्बा अभी रिसेंटली मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसकी जो रेसिपी है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप उधर से देख सकते हैं। ये देखिए अभी मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ, बिल्कुल भी क्रिस्टलाइज नहीं हुआ। अब चलते हैं जी थर्ड स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लिया है मैंने एक गिलास, गिलास के अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी बर्फ़, और बर्फ़ ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी थोड़ा सा दूध। दूध के साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बादाम वाला शरबत। ये भी बनाना सिखा चुकी हूँ, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपके दिमाग को, आपके बालों को करते हैं जी। तो ये मैं अभी नाश्ते में ले रही थी। इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। इसकी जो रेसिपी है आपको मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसी तरह नाश्ता आप भी बहुत ही कम टाइम में बना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बना के अगर आप स्टोर कर देंगे फ्रिज में, तो बहुत ही आसानी के साथ जब थोड़े टाइम के लिए भी आपको नाश्ता बनाना हो, थोड़े से टाइम में, तो आप इस तरह फ्रिज से निकालें और इस तरह चीज़ें बनाएं और सर्व कर लें।
ये है जी क्विक नाश्ते की रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अभी दोपहर होने वाली है, तो दोपहर होने से पहले ही यहाँ से कुछ सामान जाना था गाँव के लिए। गाँव में जो हमारा फार्म हाउस है, जो वाले साहब का फार्म हाउस है, उसके लिए कुछ सामान लेके रखा हुआ था। तो वो यहाँ पे लोड हो रहा था सामान, अल्हम्दुलिल्लाह लोड हो चुका है। चारपाइयाँ और चेयर्स के 2 सेट थे और 2 चारपाइयाँ थी, ये जानी थी। अभी दोपहर हो चुकी है, तो ये है जी चेरी के बॉक्स। ये मैं लेके आई थी जेज़ब शॉपिंग मॉल से अपनी अम्मी के लिए। तो उनके लिए फ्रेश चेरी के जो बॉक्स है वो लेके आती हूँ और अभी इनको अनरैप कर रहे हैं। अनरैप करने के बाद इनको वॉश करना है। वॉश करने से पहले आप इनको यूज़ ना किया करें, क्योंकि उन्होंने भी केमिकल लगा के प्रिजर्व की होती हैं। तो इसी वजह से पहले मैं इसको वॉश करूँगी, उसके बाद अम्मी को दूँगी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने बॉल ले लिया है। बॉल के अंदर इनको अनरैप करके निकाल लिया है और अच्छे से वॉश करेंगे। चेरी का सीज़न आपको पता है कि जस्ट चंद हफ्ते के लिए ही आता है। तो आप कोशिश किया करें कि जिस सीज़न में भी आपको चेरी अवेलेबल हो, जल्दी से जल्दी इसको यूज़ करने की किया करें, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए आती है। ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। जिन लोगों को एचबी का प्रॉब्लम है, एचबी कम हो जाती है, वो ये ज़रूर यूज़ किया करें। और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसको ला के आप स्टोर नहीं कर सकते, यानी फ्रिज में भी नहीं रख सकते, थोड़े दिनों के लिए सेव नहीं कर सकते। आपको लाना है और इसी टाइम इसको यूज़ करना होता है। तो ये बहुत ही लाइट वेट होती हैं खाने में, जितना दिल करे आपको दिल खोल के खाएं। आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए, स्पेशली कहते हैं कि ये बोन को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छी है। जब इतने ज़्यादा फ़ायदे हों तो आप भी इसको ज़रूर यूज़ किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी वॉश करने के बाद अपनी अम्मी को दे दी थी। और यहाँ पे मैं करने लगी थी जी अनबॉक्सिंग एक बॉक्स की। ये बेसिकली एक टिन पैक है और इसको ओपन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी पैकेजिंग है जी। दोपहर के बाद अभी काम करने थे घर के, वो कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी शाम हो चुकी है, शाम के टाइम हो गया है जी, खाने के बाद चाय का टाइम। तो यहाँ पे मैं लेके आई थी जी एक बॉक्स। इसके अंदर है जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े के बिस्किट। जब आपके बिस्किट इसके अंदर से फिनिश हो जाएं तो आप इस बॉक्स को मल्टीपल यूज़ के लिए रख सकते हैं, यानी अपने चॉकलेट्स इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, चॉकलेट्स इसके अंदर ऐड करके ज्वेलरी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और बनाने वालों ने तो कमाल ही कर दिया, यानी यूज़ करें इसको। और इसके बिस्किट जब आपके ख़त्म हो जाएं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, किसी भी अपने किचन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं या ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे इनकी ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त लगी थी। यहाँ पे मैंने अम्मी के लिए चाय बना ली है और साथ में कुछ नट्स भी रख लिए थे, क्योंकि चाय के साथ अगर नट्स हों तो बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं जी। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब इसकी अनबॉक्सिंग तो मैंने कर ली है, अब इनको करते हैं जी सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक प्लेटर ले लिया है, प्लेटर के अंदर बिस्किट रखेंगे। और अम्मी के लिए मैंने स्पेशली इस तरह का अहतमाम किया है। अपने पेरेंट्स के लिए इसी तरह का हमेशा अहतमाम किया कीजिए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा प्लेटर भी, मेरा ट्रे भी रेडी हो चुके हैं। कुछ नट्स हैं, बिस्किट्स हैं और चाय है। और अपने वालिदैन की इसी तरह केयर किया कीजिए, इसी तरह उनको सर्व किया कीजिए। अच्छा लगता है इस तरह उनको सर्व करना। तो जब भी इस तरह का अहतमाम करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।